नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आइए नजर अब तक की बड़ी खबरों पर। सुपर साइक्लोन अम्फान भारतीय तटों पर आज दस्तक देने वाला है। ये तूफान आज दोपहर या उसके बाद किसी भी समय पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच टकरा सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि तटों के टकराते वक्त तूफान की गति 155 से 156 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जो कि 185 किलोमीटर तक जा सकती है। तूफान के असर से पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका है। समुद्री लहरें 4-5 मीटर तक उठ सकती हैं। ऐसे में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। साथ ही तटीय इलाकों में रेल और रोड ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया है और तटीय इलाके खाली करा दिए गए हैं। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 40 से ज्यादा टीमें तैनात हैं। जरूरत पड़ने पर सेना, नौसेना, वायुसेना और कोस्ट गार्ड की टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सुपर साइक्लोन है। मैं आपको यह जानकारी दूं कि 1999 के बाद जितना साइक्लोन बने हैं बे ऑफ बंगाल में, ये सबसे इंटेंस साइक्लोन रहा है। सुपर साइक्लोन के बाद ये सेकेंड सुपर साइक्लोन है 99 के बाद। अभी फिलहाल 15 टीम उड़ीसा में है जो कि डिप्लॉयड हैं और ज़मीन पर काम शुरू कर चुकी हैं, अवेयरनेस ड्राइव का, कम्युनिकेशन का और इवैक्यूएशन का। 19 टीमें वेस्ट बंगाल में ग्राउंड पर हैं और 2 टीमें वेस्ट बंगाल में रिजर्व में हैं। इस तरह 41 टीमों का टोटल डिप्लॉयमेंट दोनों राज्य मिलाकर है, अगर रिजर्व को भी हम लोग मान लें। सभी के पास वायरलेस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन है और क्विक डिप्लॉयमेंट एंटेना है। अगर पूरा कम्युनिकेशन ठप भी हो जाता है तब भी वो एनडीआरएफ हेडक्वार्टर के संपर्क में रहेंगे और वहां पर कम्युनिकेशन सेटअप कर सकते हैं लोकल एजेंसीज के लिए। सुपर साइक्लोन अम्फान से प्रभावित होने वाले राज्यों पश्चिम बंगाल और ओडिशा को केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात कर तूफान से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्यों की ओर से मांगी गई सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। इधर केंद्रीय एजेंसियों और राज्यों की तैयारियों की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की मंगलवार को तीसरी बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट सचिव ने राज्य सरकारों से कहा कि वे चक्रवात से प्रभावित होने वाले इलाकों से लोगों की पूर्ण निकासी को सुनिश्चित करने के साथ ही भोजन, पेयजल और दवाओं जैसी आवश्यक सामानों की पर्याप्त मात्रा बनाए रखें। राज्य सरकारों को ये भी सलाह दी गई है कि सड़कों से मलबा हटाने और अन्य बहाली कार्यों के लिए टीमों को तैयार रखा जाए। और इसी बीच देश में कोरोना के 4,970 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख पार कर गया है और अब तक 1,01,139 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 58,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। हालांकि अब तक देश में 39,173 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं और कोरोना मरीजों की ठीक होने की दर बढ़कर 38.73% पर पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में 134 और लोगों की मौत के साथ ही देश भर में कोरोना से अब तक 3,163 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 महामारी का मुकाबला भारत काफी मजबूती के साथ कर रहा है। इस बात का सबूत है प्रत्येक 1 लाख की आबादी में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या। भारत में 1 लाख की आबादी में कोविड-19 के कारण मृत्यु का जो आंकड़ा है वो मात्र 0.2% है, जबकि इसका विश्व औसत 4.1 है। अमेरिका में यह आंकड़ा 26.6, ब्रिटेन में 52.1, इटली में 52.8 और स्पेन में 59.2 है। लॉकडाउन 4 में दफ्तर और कार्यालय खुले हैं। इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ जरूरी गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके मुताबिक अगर किसी दफ्तर में किसी को कोरोना संक्रमण होता है तो पिछले 48 घंटे में जहां जहां वो संक्रमित व्यक्ति गया होगा उस जगह को डिसइंफेक्ट करना जरूरी होगा। हालांकि दफ्तर या बिल्डिंग के पूरे हिस्से को सील करने की जरूरत नहीं होगी। दफ्तर में कर्मचारियों के बीच दूरी बनाए रखना जरूरी है। बैठने की व्यवस्था में 1 मीटर की दूरी अनिवार्य है
मुंह को मास्क या कपड़े से ढककर रखना होगा। साथ ही थोड़े थोड़े अंतराल पर कर्मचारियों को साबुन या हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करना होगा। कोविड-19 के कारण विदेशी कॉलेजों में पढ़ाई का आइडिया ड्रॉप करने वाले छात्रों के लिए देश में उच्च शिक्षा के दरवाजे अब भी खुले हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के मुताबिक ऐसे छात्रों को इस साल के जेईई मेन की परीक्षा में बैठने का एक मौका दिया जा रहा है। इच्छुक परीक्षार्थी 24 मई तक gmain.nta.nic.in साइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा के लिए जरूरी फीस का भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकता है। कोरोना के प्रसार को रोकने में लॉकडाउन बहुत कारगर साबित हुआ। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में एम्स के निदेशक और कोविड-19 महामारी की समीक्षा करने और निगरानी करने वाले शीर्ष अधिकारियों की टीम के प्रमुख सदस्य डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत में कोरोना के मामलों में कमी लाने के लिए हॉटस्पॉट और संक्रमण के मुताबिक बनाए गए क्षेत्रों पर और ध्यान देने की जरूरत है। आर्थिक गतिविधियों के बीच आने वाले कुछ समय में देश में संक्रमण की बढ़ोतरी को रोकने के लिए सामाजिक दूरी का अनुशासन बनाकर रखना होगा। उन्होंने कहा कि इस आपदा के दौरान भारत में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 बीमारी के स्रोत का पता लगाने का फैसला किया है। जिनेवा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक के बाद आम सहमति से पारित प्रस्ताव में ये कहा गया कि इस बात की जांच की जाएगी कि कोरोना वायरस का स्रोत क्या था और ये जानवरों से इंसान में कैसे पहुंचा। क्या इसके बीच भी कोई कड़ी थी? प्रस्ताव में ये साफ किया गया है कि ये जांच एक वैज्ञानिक जांच होगी जिसका मकसद भविष्य में SARS-CoV-2 वायरस के संक्रमण से इंसानों और जानवरों को बचाना होगा। इसके साथ ही WHO ने कोविड-19 से मुकाबला करने में संगठन और अन्य देशों की भूमिका की समीक्षा और जांच करने पर भी सहमति जताई है। और इसी के साथ फिलहाल इन तमाम अपडेट्स में इतना ही। तब तक रखिए आप अपना ख्याल। जो तमाम दिशा निर्देश हैं उनका पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए, साफ सफाई का खास ख्याल रखिए। ऑफिस जाते वक्त, आते वक्त, ऑफिस में काम करते वक्त वो तमाम सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है जिसका दिशा निर्देश दिया गया है और जो कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके हमेशा उसे अपने साथ रखिए क्योंकि दरअसल वो आपका सुरक्षा कवच है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।